लुच का मतलब होता है देखना, परख करना, निरीक्षण करना। ये अलग अलग अर्थ जो है वो आलोचना के पर्यायवाची शब्द हैं। आ समन्तात लोचनम इति आलोचनम, कि पूर्णता से चारों ओर से देखना, उसका नाम आलोचना है। किसी भी विषय के बारे में जो है वो सर्वांगीण, उसके सर्व अंशों को देखना, जानना, ये आलोचना कहलाता है। जैसे हमारे जीवन में प्रतिदिन जितना भी हम दोष करते हैं, पाप करते हैं, उन पापों का निरीक्षण करना, उन पापों को जानना, उनके बारे में विचार करना, चिंतन करना, उसका नाम आलोचना है। कल हमने शुरुआत की थी मंगलाचरण के माध्यम से और फिर कुछ पद हमने पढ़े थे, फिर से आज वो एक बार पढ़ते हैं, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। वंदो पांचो परम गुरु 24 जिन राज, करो शुद्ध आलोचना शुद्धिकरण के काज। सुनिए जिन अर्ज हमारी, हमें दोष किए अति भारी, तीन की अब निर्वृत्ति काजा, तुम शरण लही जिन राजा। एक बेते चौ इंद्रियवा, मन रहित सहित जे जीवा। तीन की नहीं करुणा धारी, निर्दय है घात विचारी। समरंभ समारंभ आरंभ, मन वचतन कीने प्रारंभ। कृत कारित मोदन करके, क्रोधाधि चतुष्टय धर के। शत 8 जो इमि भेदन ते, अघ कीने परिच्छेदन ते। तीन की कहूँ खोलो कहानी, तुम जानत केवल ज्ञानी। विपरीत एकांत विनय के, संशय अज्ञान को नय के। वश होय घोर अघ कीने, वचतेन ही जाय कहीने। कुगुरुन की सेवा कीनी, केवल दया कर भीनी। या विधि मिथ्यात्व बढ़ायो, चहूँ गति मधि दोष उपायो। तू जागरे चेतन प्राणी, कर आत्म की अगवानी। जो आत्म को लखते हैं, उनकी है अमर कहानी, उनकी है अमर कहानी। बहुत ही गजब की पंक्तियां जो है जौहरी लाल जी ने लिखी हैं। इसके कवि का नाम जौहरी लाल जी है, जो कि पद के अंत में जौहरी शब्द दिया है, जिससे ज्ञात होता है कि ये जौहरी लाल जी के द्वारा लिखी गई आध्यात्मिक आराधना है। और ये समझ लीजिए कि हमारे दोषों को दूर करना और दोषों को चिंतन करना, क्योंकि बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए, है ना। हमने 6 डाला में ये पढ़ के आए हैं। हम 6 डाला में दौलत राम जी ने कहा कि अगर आप दोषों को जानोगे नहीं तो आप दोषों को छोड़ोगे कैसे। जब आपको ये पता पड़ेगा कि जो है जल ज़्यादा ढोलने से, ज़्यादा मिसयूज करने से जल कायिक जीवों की हिंसा होती है, तभी तो आप पानी बचाओगे। सेव वाटर, है ना। जगत में भी अब देखो, दुनिया भी अब कहने लगी है कि पानी बचाओ। पानी की जितना आप पानी खर्च करोगे, आगे जाके समस्याएं आएंगी। इवन एक लेख मैंने पढ़ा था कि ऐसा आया था कि बैंक में जो है वो अकाउंट होंगे अब पानी के भी, कि आपके खाते में कितने लीटर पानी है।
आप चाहें तो पानी भी ट्रांसफर कर पाएंगे किसी को। एक किसी रचनाकार ने इस तरह का भी लेख लिखा कि अगर समय रहते पानी की सुरक्षा नहीं की गई तो इस तरह के बैंक अकाउंट बनेंगे जिसमें आपका वाटर जो है वो सेव रहेगा। आप चाहें तो किसी को ट्रांसफर कर सकते हैं, आप चाहें तो उसको रख सकते हैं और इस तरह से, और अगर आपने स्टोर करके रखा तो आपका उसमें जो भी है इंटरेस्ट वगैरह मिलेगा। इस तरह का भी जो है वो सिस्टम हो जाएगा, क्योंकि पानी की सुरक्षा बहुत जरूरी है। विश्व में आज जो समस्या आ रही है जिसमें सेव वाटर को लेकर के कितनी जागरूकता, जन चेतनाएं फैलाई जा रही हैं। तो हमारे यहाँ जैन धर्म में तो शुरू से अनादिकाल से ये बताया है कि जितनी आवश्यकता है उतने पानी का उपयोग करो, उससे ज्यादा उपयोग करने में जीवों की हिंसा है, विराधना है और उसका हमें पाप लगता है। अगर हमारा एक बाल्टी पानी से नहाने से काम चल सकता है तो टब भर के नहाने की जरूरत नहीं है। उस टब भरे हुए पानी का कोई यूज नहीं होना है, बाद में वो बह जाएगा और वो सारा जो इसका दोष है वो हमें लगना है। दूसरा, छान करके पानी पीना और छान करके पानी को उपयोग में लेना, ये हम सब जैनियों का परम कर्तव्य है। ये नियम है कि अगर जो जैन है तो उसे छना जल ही पीना चाहिए। बिस्लरी की बोतल छना जल नहीं है। आप खोल के पी लेते हैं और आप सोचते हैं कि छना जल पी रहे हैं तो उससे आपका धर्म नहीं पलेगा, क्योंकि वो कब की भरी हुई है। सब हम तो एक दो दिन पहले की देख लेते हैं, उसमें कब पैकेज है ना, पैकिंग डेट क्या लिखी है। हमारे यहाँ विधान है कि 48 मिनट में अंतर मुहूर्त, 48 भी नहीं, 48 मिनट के अंदर अंदर ही जो है वो उसमें और जीवों की उत्पत्ति, जलकायिक जीवों की उत्पत्ति हो जाती है अगर हम उसको छान करके नहीं रखते हैं। माताएं बहनें घर में रसोई बनाती हैं तो उसके लिए भी देखिए, उसकी मर्यादा को बढ़ाने के लिए पहले तो जीवानी करती हैं। जीवानी किसे कहते हैं, कई लोगों को यही नहीं पता होगा कि पानी कैसे छानना। पानी छानने की विधि आप देखो, जब बच्चे पाठशाला में जाते हैं तो वहाँ बहुत अच्छी तरह से ये सिखाया जाता है कि किसे कहते हैं पानी छानने की विधि। तो कह रहे हैं ऐसा मोटा कपड़ा लें कि आप सूरज के सामने उस कपड़े को ऐसा करें और आपको उसकी किरणें दिखाई नहीं दें, आर पार नहीं हो, इतना मोटा कपड़ा होना चाहिए जिससे पानी छाना जाए। अब फिर वो जब छान लिया तो फिर क्या करें कि जो छने हुआ जल है उससे जो अनछने कपड़े में रह गए ना, जब हमने पानी छाना तो कपड़े के एक पार्ट में अनछने जीव रह गए, तो वो जीव ऐसे ही नहीं पधरा दे कहीं भी, उनको उसी तरह से वापस शुद्ध जल के माध्यम से उसको जो है वापस पानी में पधराना, क्योंकि जल का एक जीव जल में ही रह करके सुरक्षित रह सकते हैं। अगर आपने कहीं इधर उधर डाल दिए तो उसमें भी हिंसा हो जाएगी। तो इसलिए अनछने जल का दुरुपयोग नहीं हो तो उसको वापस उसी तरह छने जल का उपयोग करके फिर डालें। फिर उस छन्ने को छने हुए जल से धो करके और फिर ऐसी जगह सूरज की किरणें जहां आती हो वहां उस छन्ने को सुखाया जाना चाहिए, ताकि वह अंतर मुहूर्त के अंदर अंदर ही वो छन्ना सूख जाए, ताकि उसमें जीव, जल का एक जीव नहीं रहे। आप सोचिए, मटके का पानी पीना भी एक तरह से जो है अशुद्ध जो है वो छना हुआ जल नहीं होता है, क्योंकि मटके के अंदर जो है छोटे छोटे छिद्र होते हैं और उन छिद्रों में पानी भर जाता है और वो छोटे छोटे बूंदे जो है उसमें रहती हैं। तो फिर क्या करें, कई लोग मटके के पानी पीते हैं। तो अगर मटके का पानी पीना है तो रात के समय, शाम के समय जितना आपने उपयोग में ले लिया, उसके बाद उस मटके को पूरा खाली करके और रात भर मटके में पानी भर के रखा, मतलब जीव हिंसा, तो उस पानी को उसमें से निकाल लें, मटके को पूरा उल्टा कर लें और वो 10 घंटे 12 घंटे उस मटके को सूखने दें। फिर सुबह उठ करके 8-10 बजे जो है फिर उसमें पानी भर के और उसका जो भी अंतर मुहूर्त की मर्यादा है उसके हिसाब से उसका उपयोग करें। अदरवाइज मटके के पानी का उपयोग भी जो जैन अणुव्रतधारी हैं वो लोग नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें भी हिंसा का दोष लगता है। इतनी सूक्ष्म हिंसा की बात हमारे यहाँ जैन दर्शन में ही मिलती है कि ऐसे छोटे एकेंद्रीय जीवों के प्रति अभी भी हमारी दया की भावना, और जो जीव एकेंद्रीय जीवों के प्रति दया की भावना रखते हैं वे नियम से पुण्य का संचय करते हैं, वे नियम से आगे मोक्ष मार्ग में बढ़ते हैं। तो इस तरह की भावना अंतर में रखनी है, क्योंकि अब जब हम आलोचना पाठ पढ़ रहे हैं तो हम तो कितने ऐसे दोष करते जाते हैं
और उन दोषों का जो है वो कितना वो हो जाता है कि वो दोष जो है वो हमें अनचाहे लगते जाते हैं, चाहे वो जल कायिक हो, चाहे वायु कायिक हो, वनस्पति कायिक हो, पृथ्वी कायिक हो, है ना, चलने में, कहीं भूमि खोदने में, व्यर्थ में ही कहीं पत्ता तोड़ दिया पेड़ का, जा रहे हैं, चल रहे हैं, तो उसमें भी दोष लगते हैं। उनसे बचना चाहिए। ऐसी कोई हरकत, ऐसी कोई काम नहीं करें कि जिसमें किसी जीव की हिंसा हो हमारे निमित्त से। अहिंसा परमो धर्म की जय बोलते हैं, तो अहिंसा परमो धर्म की खाली जय बोलने से काम थोड़ी चलेगा। अहिंसा परमो धर्म की जय बोलने के साथ स्वयं अहिंसामय जीवन अपनाना पड़ेगा। हम विश्व में अपना कीर्तिमान स्थापित करते हैं कि साहब जैन धर्म सबसे अहिंसावादी धर्म है, लेकिन वो कब, जब सभी जैनी जो हैं वो परम अहिंसक हो जाएंगे, तब जाकर के जैन धर्म की अहिंसा जो है वो कहलाएगी। प्रभावना तब होगी जब हर जैनी में जीवों के प्रति दया की भावना अंतर में होगी। जितनी आवश्यकता है, सबसे बड़ी बात, पहला नियम, आवश्यकता जितनी है उससे ज्यादा हमें कोई चीज की उपयोगिता नहीं करनी चाहिए। मिसयूज नहीं करना हर चीज का। कपड़े हैं तो लिमिटेड, जितनी आवश्यकता है उतने रखें। घर में सामग्री भी जितनी हमें जरूरत है, खाने पीने से लेके, दाल आपकी 1 किलो से काम चल सकता है तो आप 10 किलो भर के रखने से कोई फायदा नहीं। तो जितनी जरूरत है उतना सामान लाएं, उतना उसकी सार संभाल करें, उसमें तिरुले जीव नहीं पड़े, इसकी ध्यान रखें। आपने बहुत सारा लाके स्टोरेज कर दिया और देखी ही नहीं उसको और सोधा ही नहीं, तो उसका पाप किसको लगेगा? पड़ोसी को थोड़ी लगेगा, क्योंकि आपने स्टोर किया है, आपके निमित्त से जब आया है अनाज और आपने उसकी लापरवाही की है, तो उस लापरवाही का खामियाजा हमें और आपको ही भोगना पड़ता है। ऐसी सावधानियां, ऐसी बारीकियां जो है जैन धर्म पढ़ने पर ही समझ में आती हैं, है ना। बिन जाने ती दोष गुणन के कैसे तजिए गई है। देखो कितनी गजब की बात दौलत राम जी लिख करके गए कि पहले जानो तो सही कि हमने पाप क्या करते हैं। आलोचना पाठ में यही बता रहे कि हमारे पाप कितने हो रहे हैं, है ना। हम करते जाते हैं, हमें पता नहीं, पंडित जी जो हो रहा है हमें पता नहीं है, इसलिए हमें पाप नहीं, वो नहीं लगेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, अज्ञानता का और ज्यादा पाप है। इफ यू नॉट नो, तो ये सबसे बड़ा पाप है कि आपको ज्ञान नहीं है इस चीज का। आप ये कह के नहीं बैठ सकते कि साहब हमें पता नहीं था इसलिए हमने रात्रि भोजन कर लिया, हमें पता नहीं था इसलिए आलू खा लिया, जमीकंद खा लिया, हमें पता नहीं था इसलिए हमने सिल्क की साड़ी पहन ली या ऐसा कर लिया। तो ये आपको नहीं पता है, ये सबसे बड़ा दगा है। अज्ञानता सबसे बड़ा दगा है और उसका तो पाप भवांतर लगेगा। तो इसलिए जान करके और फिर नहीं छोड़े तो और पाप लगना है। तो कहेंगे सब इससे तो अच्छा कि हम नहीं पढ़े तो ही बढ़िया, लेकिन ऐसा नहीं। जान करके और फिर उसको छोड़ने का प्रयास करें, और जो जान ले और छोड़े नहीं, ऐसा हो भी नहीं सकता, इम्पॉसिबल। जिसे ये समझ में आता है कि इन जीवों, इन सारे व्यर्थ के कामों में, अनर्थ दंड करने में हिंसा है, ये जिसकी जहन में बैठ जाए और फिर वो हिंसा करता रहेगा, ऐसा नहीं होगा। कदाचित कुछ प्रमादवश हो भी जाए तो प्रायश्चित विधि करेगा। देखिए तरीका क्या है कि हम गृहस्थ अवस्था में हैं और कई बार अनचाहे में ऐसे पाप हो जाते हैं, ऐसे खोटे भी विचार आते हैं, हिंसा होती है, तो उसका तरीका है कि हम आलोचना विधि के माध्यम से, प्रतिक्रमण के माध्यम से प्रायश्चित करें, है ना। सॉरी बोले भगवान के लिए, भगवान के सामने सॉरी बोलने का ये इतना बढ़िया जो है जौहरी लाल जी ने हमारे लिए आलोचना पाठ लिखा कि हम जो है वो प्रतिदिन भगवान से सॉरी मांगे कि हमने दिन भर इतने गलत काम किए, हमने अग्नि जलाई, अब बिना सोधे ही अग्नि जला लेते हैं। रात को आपने गैस जलाया था, सुबह उठे बिना कुछ देखे जो है वो गैस का स्टोव जला देते हैं। अगर उसमें चींटियां हो, क्योंकि आपने कहीं दूध उबल गया, कहीं कुछ हो गया, और अगर उस वो जो आपका वॉल है या जो भी उसका गैस स्टोव का जिसमें से वो गैस निकलती है, बर्नर जिसे बोलते हैं, उस बर्नर के अंदर भी अगर कोई कॉकरोच, कोई जीव अगर होगा तो आप और हमको कहाँ पता, हम तो देखते ही नहीं। सो वहां भी बिन जाने ही हो गया, और वो जो है वो आपने गैस स्टोव जला लिया, जितने थे वो स्वाहा हो गए, वहां मर गए। तो इस तरह का विवेक विचार हर जगह, चलें तो भी कैसे चलें, खाएं तो कैसे खाएं, काम करें तो कैसे करें, इस सब का विवेक विचार हमें होना चाहिए। और इससे आप ये मत समझ लीजिए कि इससे धर्म की कोई वो उसके कारण ही करना, ये हमारे जीवन में वैसे भी होना चाहिए शुद्धता के लिए। आजकल जब जो है दुनिया इतना आप कहने लगी है बैक्टीरिया से बचो भाई, हाथ धो बार बार, ठीक है, साफ सफाई घर में रखो, गंदगी मत रखो, ये सारी बातें अब आ रही हैं। लेकिन ये कब की हैं?
कि हमारी माँ जिनवाणी अनादिकाल से बोलती आई है। चरणान योग कब से है? तो कह रहे हैं अनादिकाल से चला आ रहा है। तीर्थंकर भगवान महावीर की देशना से तो चला, लेकिन क्या उससे पहले के 23 तीर्थंकरों ने ये बात नहीं कही होगी कि कही है? और अनादिकाल से इस तरह की परिपाटी चली आ रही है शुद्धता को लेकर के। और हम सब जैनों को इस हिसाब से वर्तमान के माहौल को देखते हुए भी, और अगर हम स्वाध्याय कर रहे हैं और समझ रहे हैं, तो हमें शुद्धता का बहुत ध्यान रखना चाहिए। अब देखिए, बाहरी शुद्धता से आंतरिक शुद्धता का भी बहुत फर्क पड़ता है। अगर बाह्य शुद्धता नहीं है तो आंतरिक शुद्धता में भी देरी होती है, और बाह्य में शुद्धता होती है तो आंतरिक शुद्धता जल्दी मिलती है। तो इसलिए ये बहुत ध्यान रखना है। बाह्य में आप देखिए, आचरण हमारा बहुत अच्छा होगा, व्यवहार जितना भी बहुत बढ़िया होगा, तो धीरे धीरे धर्म की ओर उन्मुखता और बढ़ेगी। सारे अनुयोग जो है, चारों अनुयोग, प्रथमान योग, द्रव्यान योग, चरणान योग, करणान योग, ये सभी मोक्ष के मार्ग में बढ़ाने वाले हैं। किसी अनुयोग को आप छोटा बड़ा नहीं कह सकते। तो चरणान योग के जितने भी तरीके हैं, चाहे श्रावक धर्म के हों, मुनि धर्म के हों, वे मोक्ष के मार्ग में आगे बढ़ाने के उपाय हैं। अगर हम मूल गुणों का पालन करते हैं, अगर हम अपने श्रावक अनुसार जो भी है अणुव्रतों का पालन करते हैं, तो आगे जाके आत्मा के ज्ञान में, आत्म भान में, आत्म सुख में जो है वे सहयोगी होते हैं, जिसके कारण हम ऐसा काम करते हैं। तो ये बहुत ध्यान रखना है हमें। अपने घर में स्टोर रूम नहीं बनाएं, अगर स्टोर रूम की जरूरत नहीं है तो। स्टोर रूम बनाएं तो विवेक विचार रखें कि फालतू की चीज नहीं होनी चाहिए। ऐसी गृद्धता रहती है, अरे कभी काम आएगा, देख लेंगे, और इस तरह से जो है वो उसमें पटक देते हैं, और फिर देखते नहीं उसमें कितने जाले लगते हैं, क्या हो रहा है, किसी को परवाह नहीं, कोई देखता नहीं है। जितनी आवश्यकता है उतना फर्नीचर, उतना ही सामग्री खाने पीने की, पहनने ओढ़ने की, और सारी चीजें अपनी आवश्यकता के अनुसार रखें। बाकी का जितना है, जो नीडी है उनको दे के छुट्टी करें, लेकिन अपना पाप नहीं बांधे आप और कि जिससे कि और उसका बढ़ता रहे। हर चीज में मर्यादा का ध्यान हमें रखना चाहिए, और जो मर्यादा का ध्यान नहीं रखते वे आगे बहुत दुख सहन करते हैं। उन्हें आगे बहुत दुख सहन करने पड़ते हैं जो अमर्यादित जीवन व्यतीत करते हैं। इसलिए मर्यादामय जीवन होना चाहिए। हम जैन धर्म के अनुयायी हैं, हम भगवान महावीर के भक्त हैं, तो ये हमारा कर्तव्य है कि हम जो है वो मर्यादित जीवन जिए। जितनी आवश्यकता है उतना ही उपयोग करें। भोजन से लेकर के हर तरह की चीजें जो है, जितनी जरूरत है उससे ज्यादा नहीं ले, अदरवाइज वहां पर जो है हिंसा का दोष लगता है। सुनिए जिन अरज हमारी, हम दोष किए अति भारी। कवि कहता है कि हे भगवान, आज मैं आपके सामने ये आलोचना कर रहा हूं अपनी दिन भर के कामों की, कि आप सुनो मैंने क्या क्या किया है। कह रहे कि हमने दोष किए अति भारी, बड़े बड़े दोष किए। तिन की अब निर्वृत्ति काजा, उनकी निवृत्ति करने के लिए तुम शरण लही जिन राजा। हे भगवान, आप निर्दोषी हो और आपने सारे दोषों को मुक्त कर दिया है, आप रहित हो गए हो। इसलिए निर्दोषी परमात्मा के शरण में जाने से मैं भी निर्दोषी हो जाऊं, इस उद्देश्य से भगवान की शरण में जाकर के कवि जो है वो प्रार्थना करता है, अपने दोषों की प्रायश्चित विधि के द्वारा शुद्धिकरण करना चाहता है। देखिए लिखा, इक बेते चौ इंद्रियवा, मन रहित सहित जे जीवा। कह रहे कि मैंने एक इंद्रिय स्थावर जीवों की, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, 5 इंद्रिय मन सहित, 5 इंद्रिय मन रहित, ऐसे 13 जीवों की बहुत विराधना की। मैंने अपने स्वार्थ के लिए मैं इन जीवों का घात करता हूं। सो मन रहित सहित जे जीवा, तिनकी नहीं करुणाधारी, इन पे मैंने जरा भी करुणा भाव नहीं रखा। और निर्दय है घात विचारी, निर्दय होकर के मैंने उनका घात किया, उनको मैंने हिंसा की निर्दयता से, कोई विचार नहीं किया। आप सोचे ड्राई फ्रूट भी आप खाते हैं ना, काजू भी खाते हैं, अगर आपने साबुत काजू खा लिया तो उसमें भी 2 इंद्रिय मतलब 13 जीव का
है ना, तिरोला और चींटी टाइप के वो जो है जीव हो जाते हैं, जो 2 इंद्रिय होती हैं, जिनकी रसना और स्पर्शन 2 इंद्रियां होती हैं, ऐसे जीव उसमें मखाने में, पिस्ते में, उसके बाद काजू में, ऐसी जो जिसमें द्विदल 2 दल बनते हैं, ऐसी कोई दालों में जो है बहुत शोध करके और उन्हें खाना, डायरेक्ट आपने काजू खा लिया, पिस्ता खा लिया तो उसमें भी दोष, मखाना खा लिया, या मखाना आपने तल दिया जिसमें कि जीव थे अंदर, देखे ही नहीं, लाए मार्केट से और डायरेक्ट ही डाल दिया कढ़ाई में, तो आप सोचिए कि आपने सीधे उन जीवों को तला है। तो ऐसे ही फिर नरक में जाएंगे तो वो बाकी के जीव जो हैं वो हमको भी ऐसे ही तलेंगे। अब सोचिए, जिनदत्त कुमार की एक कथा आती है, और जिनदत्त जो है वो बड़े सेठ थे, और उनके नगर में ऐसे ही जो है वो एक बार सिंह जो है वो बहुत परेशान कर रहा था नगर वासियों को। पर्वत पर रहता था और वो पहाड़ के आसपास के एरिया में, तो लोग बड़े भयाकुल थे उस सिंह से और शेर से परेशान हो गए थे। तो जिनदत्त के पास ये बात पहुंची राजा जिनदत्त के पास। तो राजा जिनदत्त ने कहा चलो मैं जाके देखता हूँ, कोई इसको जो है उस सिंह को कंट्रोल नहीं कर पाया, उसको पकड़ नहीं पाया, तो मैं जाकर के और मैं उसको पकड़ता हूँ। तो राजा अपनी कुछ सेना की टुकड़ी को ले जाकर के, और उसने जो है जो उस जहाँ पर वो वन में था तो वहाँ पर उस शेर को घेर लिया, और बस पकड़ने ही वाले थे कि शेर झपट्टा मार करके और वहां से निकल करके एक गुफा में जाके घुस गया। अब राजा ने देखा कि वहां पर जो है वो गुफा में अंदर घुसा हुआ है, तो गुफा के चारों ओर लकड़ियां वगैरह लगा करके जंगल में, और उस पूरी गुफा में आग लगा दी, और शेर जो है वो बेचारा तड़पता तड़पता उस गुफा के अंदर जो है वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब देखिए कैसे हिंसा का दोष कैसा लगता है, और वो जीव हमें हमारे साथ किस तरह के वैसे ही परिणाम सिचुएशन बनती है, ये इस कथा के माध्यम में, प्रथमानियों की इस कथा के माध्यम से समझना चाहिए। शेर तो मर गया, मर करके वो शेर एक ब्राह्मण बना, है ना, उसकी शांत परिणाम रहे होंगे, तो ब्राह्मण की योनि में गया अगले भाव में। और यहाँ जिनदत्त राजा जो है वो धीरे धीरे ये सब, उनको भी वैराग्य की भावना जगी और उन्होंने जिनेश्वरी दीक्षा धारण कर ली, मुनिराज बन गए। बाद में ऐसा परिवर्तन आया, कहाँ तो पहले हिंसा का परिणाम, और कहाँ बाद में आप देखिए जिनदत्त मुनिराज को मुनि बनने की भावना आई और उन्होंने मुनि दीक्षा धारण कर ली। कालांतर में वही ब्राह्मण, ठीक है ना, उसी ब्राह्मण उसके यहाँ उसी के खेत में मुनिराज को ध्यान करने का भाव आया। रास्ते से गुजर रहे होंगे तो वो वहीं उस खेत में जाकर के बैठ गए और वहां पर ध्यान करने लग गए। कौन से? वही जिनदत्त सेठ जो बाद में मुनिराज बन गए थे, वे उसी सिंह के पर्याय वाले ब्राह्मण के उस खेत में जाकर के और ध्यान करने लग गए। जिनदत्त से जो था अपना ब्राह्मण जो था वो सुबह निकला कि भाई आज मेरे जो है खेत में बहुत सारा काम है, मैं करूंगा, और अपनी पत्नी को बोला कि तुम खाना वाना बना करके मेरे लिए लेकर के पहुंचना और मैं तब तक अपना खेत का सारा काम करता हूँ। पत्नी पहुंचती, इससे पहले जब वो खेत में पहुंचा तो उसने देखा कि एक मुनिराज ध्यान अवस्था में बैठे हैं और उसके खेत में ध्यान कर रहे हैं। तो उसने सोचा मुनिराज हैं, इतने साधु महात्मा हैं, कोई महात्मा व्यक्ति लगते हैं, मैं क्यों इनको डिस्टर्ब करूं, क्यों इनमें व्यवधान डालूं, चलो इस खेत को छोड़ देता हूं, मेरे पीछे वाला जो खेत है मैं उसमें काम करके बाद में जब ये चले जाएंगे तो मैं जो है अपने खेत में काम कर लूंगा। लेकिन वहां पर जो है वो जिनदत्त उस मुनिराज तो ध्यान में मस्त थे, तो वहां बोल के गया कि महाराज अगर मेरी पत्नी यहाँ पर आए तो आप उसे बता देना कि मैं पिछले वाले खेत में काम कर रहा हूँ। अब पत्नी आई अपनी रोटियां वगैरह लेकर के, खाना लेकर के, और वो मुनिराज से पूछे, वहां पर पहले तो देखे तो कोई नहीं मिले और मुनिराज ही ध्यान अवस्था में बैठे मिले। वो पूछे तो मुनि तो अपने ध्यान में लीन थे, उन्हें कोई मतलब ही नहीं था, वे तो शुद्ध उपयोग में लीन थे अंतर में। तो उसने पूछा लेकिन फिर भी जो है वो मुनिराज कुछ बोले नहीं, और नहीं बोलने से वो समझी कि शायद कहीं पता नहीं कहाँ गए क्या है। तो पत्नी वापस लौट गई खाना लेकर के घर पे। अब इधर यहाँ पर उस ब्राह्मण का भूख से बेहाल हो गया, सुबह से बेचारा आया था, 12-1-2 बज गए और खाना नहीं मिला तो बहुत तड़पन और बहुत वो हुआ। गुस्से में वह घर पहुंचा और उसने अपनी बीवी को खरी खोटी सुनाई कि तुम्हें कह के गया था खाना लेके आओ, मुझे पूरे 2 बजे तक इतना मैंने काम किया खेत में और तुमने जो है वो खाना लेके नहीं आई। तो उसने कहा कि मैं तो आई थी
महाराज जो थे उन्होंने मेरे को कोई जवाब ही नहीं दिया, बताया ही नहीं। तो उस ब्राह्मण को क्रोध आया वहां कि उन महाराज की ऐसी हिम्मत कि मेरी पत्नी को उन्होंने सही जवाब नहीं दिया। वो ब्राह्मण जो पूर्व में उसकी हिंसा हुई थी, उसी जिनदत्त राजा ने उस ब्राह्मण की हिंसा शेर की पर्याय में की थी, तो उसके अंतर में भी वैसे कषाय भाव जगे और वो मुनिराज के पास जाता है और रुई वगैरह लपेट करके और मुनिराज को जो है वो पूरा जला देता है। अब सोचिए, जैसे परिणाम हम तो सोचते हैं कि जीव तो जीव है, चाहे वो एकेंद्रिय का हो या पंचेंद्रिय का हो, लेकिन उन जीवों की हिंसा का अगले भवों में हमें कैसे जो है वो सिचुएशन झेलनी पड़ेंगी, ये हमें सोचना चाहिए। ये प्रथमान युग की घटना है जिनदत्त मुनिराज की। ये हमें प्रेरणा देती है, ये सीख देती है कि वाकई जो है अहिंसामय जीवन जीना चाहिए। और अगर नहीं जी पा रहे हैं मजबूरीवश, क्योंकि गृहस्थ हैं, तो प्रायश्चित करना चाहिए। जितना भी हम हिंसा करते हैं दिन भर में, उन हिंसा का जो है शाम के समय आलोचना के माध्यम से नहीं करें। आलोचना का समय नहीं है तो 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ करके और सभी जीवों के प्रति क्षमा भाव रख करके फिर जो है वो निद्रा के लिए जाना चाहिए। अदरवाइज जो है, आप सोचिए कि नींद में ही कहीं हार्ट अटैक आ गया या कोई और सिचुएशन हो गई, तो फिर आप पंच प्रभु का नाम और हम नहीं ले पाएंगे। तो एवरी डे कम से कम ये संस्कार तो हमें और हम सबको जो होने चाहिए कि सोने से पहले जो है 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ करके और दिन भर के किए गए पापों की क्षमा याचना और अंतर में सब मिथ्या होए, ऐसी भावना अंतर में रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। बहुत ही उत्कृष्ट बात जो है यहाँ पर इन 2 पदों में बताई है। कल समयाभाव के कारण मैं विस्तृत इसकी खुलासा नहीं कर पाया था। समरंभ समारंभ आरंभ मन वचतन कीने प्रारंभ, कह रहे कि समरंभ है ना, जो करने का विकल्प करना, विचार करना, समारंभ आयोजन, उसके लिए सब तामझाम जुटाना और आरंभ कर देना। हिंसा के लिए कल मैंने बताया था कि हिंसा के कामों के लिए, कि जनरली हिंसा के जितने भी काम होते हैं उनका मानस बनाना, कि घर में ऐसी ऐसी चीजें आए, हीटर आए, घर में ऐसा कुछ आए, कूलर आए, एसी आए, कार आए, ये सब जो है हिंसात्मक साधन है, उनके बारे में सोचना, फिर उनके लिए लाने का प्रयास करना और फिर उनको उपयोग में चालू कर देना, ये समरंभ समारंभ और आरंभ है। और वो कैसे होते हैं, तो ये मन वचन काय की गृद्धता के कारण ही होते हैं। फिर कृत कारित अनुमोदना, इसके भी पाप लगते हैं, कि स्वयं करते हैं तो पाप लगता है, स्वयं नहीं करते हैं किसी दूसरे से करवाते हैं तो भी पाप लगता है, और अगर हम नहीं कर रहे हैं, ना करवा रहे हैं, लेकिन उसकी अनुमोदना कर रहे हैं तो भी पाप लगता है। इस तरह से 3 हो गया ना, सो इसका आप लगाएंगे तो 27 हो गया, और 27 को अगर आप 4 से वो करेंगे मल्टीपल तो 108 हो जाते हैं। तो 108 तरह के जो दोष हैं वो हमें जो है वो प्रतिदिन लगते हैं। तो सोने से पहले इन 108 दोषों को जो है वो निर्मूल हो जाए, मिथ्या हो जाए, ऐसे शांत परिणाम पूर्वक शयन करना चाहिए। क्रोधादि चतुष्टय धरिके, इनको मल्टीपल कर देते हैं, है ना, इन 27 को 4 कषायों से मल्टीपल कर देते हैं। क्रोधादि, क्रोध, मान, माया, लोभ, तो ये 108 बन जाते हैं। इसकी विशेष चर्चा अपन जो है वो कल करेंगे, क्योंकि आज समय नहीं है। आज हमारे जो स्वाध्यायी जो है राजेंद्र जी सोगानी के पिताजी का देहावसान के अवसर पर जो है एक मांगलिक भजन संध्या का आयोजन रखा गया है, जिसमें आप सब जो है वो उसमें जुड़े हैं। इस स्वाध्याय के बाद, जिनवाणी स्तुति के बाद मैंने लिंक आपको भेजी थी, उस लिंक को आप से ज्वाइन करें। उसमें गौरव सोगानी, अपने जितेंद्र जी वगैरह और उनका आध्यात्मिक भजन उनका जो है और उनकी स्मृति में ये रखा गया है। तो इस तरह से उस कार्यक्रम में सभी भाग लेंगे। अभी हम यहीं पर विराम करते हैं। जय जिनेन्द्र। आज प्रश्नोत्तर नहीं होंगे, अभी सिर्फ लघु जिनवाणी स्तुति, उसके बाद ही विसर्जन होगा। सभी जिनवाणी स्तुति के लिए खड़े हो जाएं। जिनवाणी स्तुति। जिनवाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो, सदा देत हूँ धो। सभी